जय हिंद साथियों, अगर आप एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हर साल पूछा जाता है, इसलिए मैं दोस्त आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। अरे रुकिएगा जनाब, क्वेश्चन को देख के जाइएगा, आपको कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन से समझाया जाएगा, बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए एक कार्य 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, वे बारी बारी एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो एक कार्य शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। यानी कि कोई व्यक्ति ए है वो 10 दिन में काम कर रहा है, बी है वो 20 दिन में कर रहा है, लेकिन क्या है कैसे वर्क कर रहे हैं ये एक एक दिन छोड़ के वर्क कर रहे हैं। पहले ए वर्क करेगा शुरू में, फिर बी वर्क करेगा, फिर ए वर्क करेगा, फिर बी वर्क करेगा, इसी तरीके से अपना पूरा काम फिनिश करेंगे। तो दोस्त कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं आपसे बार बार यही बोलूँगा कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो दोस्त सीखने वाले हम कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस देखेंगे कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इनकी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। ए हमारा 10 दिन में करता है, बी हमारा 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 10 और 20 का एलसीएम निकालेंगे, तो हमारा 10 और 20 का एलसीएम 20 आ जाएगा। इसकी हम इफिशिएंसी देखेंगे, ए की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी 10 दूनी 20 आ जाएगी, यानी कि 2 आ जाएगी, और 20 एकम 20 आ जाएगी। ठीक है, 20 एकम 20 आ जाएगी और 10 दूनी 20 आ जाएगी, यानी कि ए की इफिशिएंसी हमारी 2 आ जाएगी और बी की इफिशिएंसी हमारी 1 आ जाएगी। क्लियर? इसको क्या करते हैं हम, 20 को 10 से भाग करेंगे, 20 को 20 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, 20 को 10 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। क्लियर? तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा टोटल वर्क है, ये हमको कराना है ए और बी से दोनों मिलकर। क्लियर? तो सबसे पहले हम वर्क लाइन बना लेते हैं कि हमारी वर्क लाइन कैसे बनेगी। पहले हमारा क्या आएगा, पहले हमारा ए आएगा क्योंकि शुरू हमारा क्या कर रहा है, ए काम शुरू कर रहा है, फिर हमारा बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, इस तरीके से काम हमारा कंप्लीट होगा। जैसे हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी ए की इफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और हमारी बी की इफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो ये दो डेज हो गए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, यानी कि ये 1 और 1 2 दिन में कितना वर्क कर रहे हैं, 2 डेज में कितने यूनिट वर्क कर रहे हैं, 2 और 1 3, यानी कि 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं। ठीक है दोस्त, कितना वर्क कर रहे हैं, 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं, कितने दिन में, 2 डेज में। तो दोस्त हमको टोटल वर्क कितना करवाना है, सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि हमारा टोटल वर्क हमको कितना करवाना है, यानी कि हमको 20 कराना है दोस्त, 20 से ज़्यादा नहीं कराना है, सिर्फ कितना कराना है, 20 कराना है। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 तियाँ 21 हो जाएगा, 20 से हमारा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको वर्क कराना कितना है, यहाँ पर 20 कराना है। तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा, 18 यूनिट वर्क हो जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 डेज में हमारा कितना वर्क हो जाएगा, 18 यूनिट हमारा वर्क हो जाएगा। ठीक है दोस्त, लेकिन हम क्या है, हमारा टोटल वर्क कितना है, 20 है, लेकिन 18 हुआ है अभी, तो हमारा 20 करने के बाद अब हमारा क्या आएगा, हमारा ए आएगा। अब लास्ट में क्या है, शुरू कौन करता है ये देखेंगे हम, शुरू हमारा ए करता है, तो हमारा कौन आएगा, ए आएगा वर्क करने। ए हमारा 1 डेज करेगा, कितना वर्क करेगा, 1 यूनिट, 1 डेज में 2 यूनिट वर्क कर रहा है, तो हमारा 2 यूनिट यहाँ पर हमारा आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देख लेते हैं, इधर कितना है, 12 डेज में हमारा 18 यूनिट वर्क कर रहा है, और हमारा ए हमारा 1 दिन आता है और 2 यूनिट वर्क करके चला जाता है। तो दोस्त देखेंगे यहाँ पर 12 1 13 डेज हो गया, 13 डेज में हमारा कितना वर्क कराना है हमको, 18 और 2 20 यूनिट वर्क हो जाएगा, हमारा पूरा फिनिश काम हो जाएगा। यानी कि हमारा 20 यूनिट का वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, 13 डेज में हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा,
ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो 13 डेज हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो दोस्त अगर आपको क्वेश्चन बेहतरीन लगा हो, अगर आपको कोई भी स्टेप समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपको इसको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है? हमारा ए 10 दिन वर्क कर रहा है, बी हमारा 20 दिन वर्क कर रहा है, लेकिन क्या है, पहले ए वर्क करेगा, फिर बी वर्क करेगा, फिर ए वर्क करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। इसी तरीके से हमारा कंटिन्यू वर्क चलता रहेगा वारी वारी से, क्योंकि इन लोगों क्या है, इन लोगों की आपस में नहीं बन रही है। ठीक है? इसलिए क्या कर रहे हैं, ये एक एक दिन छोड़ के वर्क कर रहे हैं। तो दोस्त ये क्या है, ये पहले दिन आएगा तो 2 यूनिट वर्क करेगा ये, और बी हमारा आएगा दूसरे दिन तो 1 यूनिट वर्क करेगा। तो ये 2 दिन में दोस्त कितना यूनिट वर्क कर रहे हैं, 3 यूनिट वर्क कर रहे हैं। लेकिन हमको टोटल कितना वर्क कराना है, टोटल हमारा 20 वर्क कराना है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 डेज में 3 यूनिट वर्क हो रहा है, लेकिन हमको कराना कितना, 20 कराना है, 20 कराना है। तो यहाँ पर दोस्त 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको 20 कराना है। तो दोस्त क्या है, इसमें देखेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके, तो जब यहाँ 6 से करेंगे तो यहाँ भी 6 से करेंगे। क्लियर? यहाँ पर 6 से करा तो 18 यूनिट आ गया, यहाँ पर 6 से करा तो 12 डेज आ गया, यानी कि 12 दिन में हमारा 18 यूनिट हो रहा है। क्लियर? यहाँ पर अब कौन आएगा, अब शुरू तो हमारा ए करता है, क्योंकि हमारा ए और बी तो आ चुका है, लेकिन उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा दोबारा से। जब ए आएगा तो ए का हमारा 1 दिन वर्क करेगा, 1 दिन का ए का यूनिट हमारा 2 है, तो हमारा 2 यूनिट आ जाएगा। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 12 में 1 डेज आएगा ए वर्क करने के लिए हमारा, तो 2 यूनिट वर्क करेगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 20 यूनिट हो जाएगा, यानी कि 12 1 13 डेज में हमारा 20 यूनिट पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो वर्क भी कंप्लीट हो गया। अब आप भी अपना वर्क कंप्लीट कर दो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, और खुश रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।